प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। साथियों मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। साथियों आज का ये वीडियो बिना देखे मत जाना, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए है जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। साथियों बहुत मेहनत के बाद आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं उन सभी कुछ स्पेशल चीजों को निकाल के एक जगह इस वीडियो के अंदर कलेक्ट किया हूं। इसको अंत तक देखना और पेन पेपर पे नोट करते चलना, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग बिना अंत तक देखे कहीं मत जाना साथियों, अंत तक देखना। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आइए मैं लिख लिख के बता देता हूं वो 15-20 से 21 चीजें होंगी, वो क्या है आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज मैं यहां से लिखता स्टार्ट करता हूं। आप सभी लोग अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आप लोग कार्बोनिक अम्ल का नाम जानते हो ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, नहीं, कुछ यूनिक चीजें हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहा जाता है। अब H2CO3 होता है। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस ये यहां से स्टार्ट किया हूं। अब चलो एक सवाल पूछता है कि फिनॉल को और किस नाम से जानते हैं। लो, फिनॉल को और किस नाम से जानते हैं? तो फिनॉल को हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों? कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसको C6H5OH भी कहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिनॉल को और किस नाम से जाना जाता है? कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो पूछ देता है साइनोजन का सूत्र क्या होता है। साइनोजन का सूत्र पूछ दिया आपसे, Cn का होल ट्वाइस। साइनोजन का अगर सूत्र पूछता है Cn का होल ट्वाइस। देखो फ्रेयॉन के बारे में बच्चों पूछ देता है कि फ्रेयॉन निम्नलिखित में से कौन फ्रेयॉन है? तो आप सब लोग जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2CF2। CCl2CF2 जो कि शीतलक होता है। ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीतलक है। कौन क्या है? शीतलक है। देखो फॉर्मेलिन के बारे में पूछ जाता है बच्चों। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40%, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो विलयन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन। बोर्ड एग्जाम में कईयों बार ये सवाल पूछा है, बोर्ड एग्जाम में कईयों बार ये सवाल पूछा है। ये बहुत कुछ फैक्ट चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद पूछ देता है कि भाई फीसर लवण किसको कहते हैं। याद रखना निम्नलिखित में से कौन फीसर लवण है? तो पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट, पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट को फीसर लवण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट को फीसर लवण के नाम से जानते हैं। फीसर लवण के नाम से जानते हैं, याद रखना। पूछता ऐसे ही, निम्नलिखित में से कौन फीसर लवण है? कौन फीसर लवण है? ये पूछ दिया। अब चलो कई बार तो इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है बच्चों, K3CO। अब ये कोबाल्ट है, NO3 का होल, ये 6 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? फीसर लवण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? फीसर लवण। अब चलो एथेनॉल के बारे में तो आप सब लोग जानते हो। एथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है? एथेनॉल का मतलब C2H5OH, जिसको ग्रेन एल्कोहल के नाम से जानते हैं। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत बड़ा निचोड़ है, ये बहुत बड़ा निचोड़ है। ग्रेन एल्कोहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? ग्रेन एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये 15-20 मिनट की जो वीडियो है, नाम से जानते हैं। ये बड़ी कमाल की वीडियो होगी, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद मैंने ये सबको एक जगह कलेक्ट आज कर रहा हूं। अब चलो देखो, इतना समझ गए एथेनॉल को ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। अब चलो डेक्ट्रोस का नाम सुने होंगे आप लोग जैव अणु में। डेक्ट्रोस, जिसको अंगूर शर्करा के नाम से भी जानते हैं। डेक्ट्रोस को क्या कहते हैं बच्चों? अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। डेक्ट्रोस लिख दूं, अंगूर की शर्करा, ठीक है। मे भी ये पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये वाला। चलो उसके बाद गैमेक्सिन के बारे में पूछता है।
गैमेक्सिन क्या है? कीटनाशक है। गैमेक्सिन जो कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको कहते हो, क्या कहते हो? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का कीटनाशक, कीटनाशक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि C6H6Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। गैमेक्सिन एक प्रकार का कीटनाशक होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन को और किस नाम से जाना जाता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए, इतना के बाद आपको पता है नाइट्रोबेंजीन आप सब लोग जानते हो। नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मीराबेन कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मीराबेन या मिरबिन कह सकते हो, ऑयल ऑफ मिरबेन कहा जाता है। अब नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला तो आप सब लोगों को पता है ना जी। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला इधर जगह है ना, ऑयल ऑफ मिरबेन या मीराबेन भी कई बार लिख देता है, कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका? C6H5NO2, C6H5NO2। नाइट्रोबेंजीन का मतलब बेंजीन ग्रुप के साथ NO2 लगा होगा। बेंजीन ग्रुप के साथ क्या लगा होगा बच्चों? NO2 लगा होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए विंटर ग्रीन का तेल किसको कहा जाता है, तो मेथिल सैलिसिलेट को, मेथिल सैलिसिलेट को विंटर ग्रीन का तेल कहा जाता है, विंटर ग्रीन का तेल। निम्नलिखित में से कौन विंटर ग्रीन का तेल है? पूछ देगा। निम्नलिखित में से कौन विंटर ग्रीन का तेल है? उसके बाद पिक्रिक अम्ल जानते हो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको क्या कहा जाता है भाई? पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं पढ़ाया भी हूं, लेकिन ये मैं सारा जो है एक जगह पे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को रख रहा हूं, क्योंकि आप अपने कॉपी में एक नोट्स बना लेना, मतलब एक सिंपल सा नोट्स बनाना है, उसमें इन सबको नोट करके रख लेना है और हमेशा प्रतिदिन इसको रिवाइज करना, क्योंकि यहां से सवाल पूछे गए हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो किसी तरह आपको कुछ भी दे दूं, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही आप लोगों के साथ साझा करता हूं, जब भी किया हूं। ये पिक्रिक एसिड हो गया। उसके बाद देखो प्रूसियन ब्लू के बारे में पूछ देता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe4 FeCN6 और ये 3 हो जाता है, FeCN6 और ये 3 हो जाएगा। इसको प्रूसियन ब्लू के नाम से जानते हैं, प्रूसियन ब्लू के नाम से जानते हैं, प्रूसियन ब्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको प्रूसियन ब्लू कहते हैं, प्रूसियन ब्लू। उसके बाद अब चलो रोसेल सॉल्ट, हाँ रोसेल सॉल्ट लिख देता हूं, ये जरूरी होता है। रोसेल लवण सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को कहा जाता है। रोसेल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम निम्नलिखित में से कौन रोसेल साल्ट है? पोटेशियम क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को क्या नाम देते हैं? रोसेल लवण। इसका फॉर्मूला अगर लिखो तो क्या लिखोगे? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का मतलब C4 वाला C4H4O6, ये इसका सूत्र हो गया। रोसेल लवण का क्या हो गया? ये सूत्र हो गया NaKC4H4O6। ठीक है ना। अब चलो, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक पदार्थ है? अब उसमें एक ऑप्शन जरूर दे देता है, पता है किसको? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन या टोलुइन जिसको कहते हो, टोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है। ये क्या है बच्चों? विस्फोटक पदार्थ है। ये मैं देख रहा था तो ये क्वेश्चन मिला हमको,
क्वेश्चन ये मिला हमको, तो मैंने कहा चलो इसको भी डाल देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आंसू गैस सभी लोग जानते हो, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन को क्या कहते हैं? आंसू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंसू गैस। जल गैस भी जानते ही हो सभी लोग, लाफिंग गैस जानते ही हो। मैं अभी ऑर्गेनिक का बात कर रहा हूं, विशेष करके ये तो हालांकि हाई जाता है, CCl3NO2 इसी को कहा जाता है क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देख लो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो। सिरका सभी लोग जानते हो ना, तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो उसके बाद क्लोरोफॉर्म को जानते हो सभी लोग, क्लोरोफॉर्म को जानते हो? हाँ, क्लोरोफॉर्म का तो कोई दिक्कत नहीं। क्लोरल CCl3CHO। उसके बाद एक दो चीजें जान लो जो कि मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं तो मैं बताना चाहूंगा। क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ मिलाने पे क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन के साथ मिलाने पर क्या मिलता है? DDT। क्या मिलता है? DDT। बस हो गया है, देख लो कितना हो गया ये टोटल। यही मैंने आज जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20वां ये ले लो। एक सवाल इसको लेकर के पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को क्यों हम लोग कहां रखते हैं छुपा के? काले रंग के बोतल में रखा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इसको अगर आप नहीं छुपा के रखिएगा तो ये हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विषैला जो है फास्टीन गैस बना लेता है। क्या बना लेता है? फास्टीन गैस। तो भाई क्लोरोफॉर्म को कहां छुपा के रखते हैं? क्लोरोफॉर्म को काले रंग की बोतल में रखते हैं। काले रंग के बोतल में रखते हैं, बोतल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कौन सा विषैला गैस बना लेता है? फास्टीन गैस। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं आप लोगों को बताया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब आप समझिए कि पूछ देगा निम्नलिखित में से फ्रेऑन कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। निम्नलिखित में से फॉर्मेलिन क्या है? कार्बोलिक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट, जिसको फीसर लवण कहा जाता है। फॉर्मूला ये है इसका K3CONO3 6। एथेनॉल को ग्रेन एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन ग्रेन एल्कोहल है? ऐसे करके पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रेन एल्कोहल के नाम से जाना जाता है? डेक्ट्रोस को अंगूर की शर्करा भी कह सकते हो। गैमेक्सिन जो कि एक प्रकार का कीटनाशक होता है, अब जो कि BHC कहलाता है। BHC मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, C6H6Cl6, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मिराबेन या मिरबेन कहा जा सकता है। नाइट्रोबेंजीन का मतलब C6H5NO2। मेथिल सिलिसिलेट को विंटर ग्रीन का ऑयल कहा जाता है। 2,4,6 को ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। इसको हम प्रूशियन ब्लू कहते हैं। रोसेल सॉल्ट ये होता है। रोसेल सॉल्ट का मतलब याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन रोसेल लवण है? रोसेल सॉल्ट ये हो गया। उसके बाद ट्राई नाइट्रोटोलुइन विस्फोटक पदार्थ होता है, ये भी पूछा हुआ। क्लोरोपिक्रिन को आंसू गैस या अश्रु गैस जिसको कहा जाता है, CCl3NO2। अश्रु गैस का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो, टीयर गैस इसी को ना कहा जाता है। कहीं कहीं पे जब बहुत दंगे फसाद हो जाते हैं तो वहां पर इस गैसों का रिसाव कर दिया जाता है। हाँ, कई लोग, हाँ मतलब कर दिया जाता है ना दंगों में, ऐसे वैसे पूरा और माहौल खराब करने के लिए। क्लोरल जो है CCl3CHO, और यही क्लोरल क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करके बच्चों DDT बना लेता है। क्लोरोफॉर्म को काले रंग के बोतल में छुपा के रखते हो, क्यों? ताकि उस प्रकाश न मिले। प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? वो बना लेता है बच्चों फास्टीन गैस, विषैली फास्टीन गैस। क्लियर है? विषैला फास्टीन गैस बना लेगा, नहीं तो वायु का प्रवेश जैसे ही अंदर होगा वो गड़बड़ा देगा। फास्टीन विषैला गैस है। फास्टीन क्या है बच्चों? फास्टीन विषैला गैस है। चलिए, मैं समझता हूं यह वीडियो कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो साथियों,
आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा 2-4 शब्दों में। फीडबैक आपका बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। सारे सब्जेक्ट पे बराबर फोकस और रिवीजन भी पूरा अच्छे से करते रहो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। बाय बाय।